आज जो हमारा टॉपिक है वो पीपीएससी एग्ज़ाम है। जी हाँ, 2017 के बाद पीपीएससी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए हर कोई पुरजोश है अप्लाई करने के लिए। तो मैं भी इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोफेसर हज़रात, असिस्टेंट प्रोफेसर से मिला और 2017 के टॉपर से मेरी बात हुई, तो मुझे उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी इन मालूमात से बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि पीपीएससी एग्ज़ाम कैसे होगा। इसके लिए दो चीज़ें इसमें शामिल हैं, एक तो रिटन टेस्ट है और दूसरे नंबर पे इंटरव्यू है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तो हम पीपीएससी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब देखें, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इनके 100 मार्क्स होंगे। बाद में वो इसको एग्रीगेट करके 100 में ले आएगा, यानी टोटली 200 बन रहे हैं, इसका हाफ परसेंटेज के हिसाब से लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की। अब रिटन टेस्ट में ये जो 100 मार्क्स हैं, ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखें, रिटन टेस्ट में एकेडमिक मार्क्स शामिल होंगे। उसके बाद एकेडमिक मार्क्स कितने होंगे? 40 मार्क्स एकेडमिक शामिल किया जाए। एकेडमिक से मुराद ये है कि जो आपकी प्रीवियस डिग्रीज़ हैं, जैसे मैट्रिक है, एफए है और इसी तरह बीएससी, एमएससी, एमफिल वगैरह, उसके ये 40 मार्क्स ऐड किए जाते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मैट्रिक है उसके आप लोगों के 5 मार्क्स होंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट जो है उसके 7 मार्क्स उसमें शामिल किए जाते हैं। और जो बीए बीएससी है उनके 11 मार्क्स होते हैं। और जो एमएससी हैं उनके 17 मार्क्स शामिल किए जाते हैं। और जो बीएस हैं वो इन दोनों को मिला दिया जाता है, यानी बीएक्स वालों के 28 मार्क्स काउंट, यानी इस तरह ये हमारे पास जो है वो 40 मार्क्स बन रहे हैं। अब इसका मेरिट कैसे निकाला जा सकता है? तो इसके लिए आजकल पीपीएससी वालों ने एक कैलकुलेटर बनाया है, ऐप बनाई है, जिसके ज़रिए आप बस अपने नंबर, टोटल नंबर और 10 नंबर इंटर करें तो आपको पता चल जाता है कितने मार्क्स बन रहे हैं। वो उसका मैं ऐसे करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप लोग उससे इजीली ऐप को लोड करके अपने अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। अब देखें, इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है हायर डिग्रीज। उसके 10 मार्क्स रखे जाते हैं। हायर डिग्रीज से क्या मुराद है? हायर डिग्रीज से मुराद है एमफिल, पीएचडी है। और इसके अलावा अगर कोई टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको ये मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो 100 नंबर का जो पेपर है उसमें ये सारी चीज़ें आप देखें, ये शामिल मैं कर रहा हूँ। हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स आ गए, 40 नंबर एकेडमिक के आ गए, ये टोटल 200 का 20% बन रहा है। और ये 200 का ओनली 5% बनेगा। इसलिए अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले नंबर पे तो ये कि जिनके एकेडमिक मार्क्स कम होते हैं तो वो कह देते हैं हमें अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जो वीक से वीक स्टूडेंट, अगर उनका ये आप कैलकुलेट करें तो 32 यानी 40 में से एटलीस्ट 32 मैथ वाले स्टूडेंट्स का इजीली आ जाता है। और जो टॉपर्स का तकरीबन ये 37-38 के करीब भी होता है। तो इसलिए ये कंफ्यूज होने की या डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे मेहनत कर लें तो आपके ये जो मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे। और कुछ लोग ये भी कह देते हैं जी हमारा एमफिल या पीएचडी नहीं है, हमें तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये स्टूडेंट्स तो आगे वैसे निकल जाते हैं। तो ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई टॉपर्स भी रह जाते हैं और कई जो लो
स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब देखें इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रिटन टेस्ट। जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसको बाद में वो सिलेक्ट करते हैं तो एग्रीगेट बना के 50% मार्क्स उसके काउंट किए जाते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो है इंटरव्यू। यानी आप अगर देखें तो इन तीनों को जो हम मिला रहे हैं तो ये 70% मार्क्स इसके बनेंगे और ये 50% मार्क्स हैं। यानी टोटल 100 में से ये 20% मार्क्स बन जाएंगे। और जो इंटरव्यू है उस वो 100 नंबर का होगा, जो टोटल का 50% बन रहा है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें 20-25 तो ये इस तरह 100% मार्क्स बनेंगे। तो अब देखें इन तीनों को मिलाने से 75% मार्क्स आपको इससे मिल रहे हैं और जो 25% मार्क्स हैं वो इधर से मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपके जो एकेडमिक हायर और उसके बाद जो रिटन टेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो बेस कर रहा है वो आपका देखें एक तो एकेडमिक मार्क्स पे है, दूसरे नंबर पे रिटन टेस्ट पे है। जितनी अच्छी आप रिटन टेस्ट की तैयारी करते हैं आप उस इसमें से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये पहला मरहला क्लियर होगा तो फिर आप दूसरे मरहले में शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करता जाऊँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमारे कितने चांस रह गए और कितने नहीं। तो टोटल पीपीएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए 3 चांस होते हैं। अब ज़ाया किन के होते हैं, फर्ज करें अगर किसी ने रिटन टेस्ट दिया है और पासिंग मार्क 40 हैं, अगर उनके 40% मार्क्स से कम है तो उनका एक चांस ज़ाया होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें उनके 40% से अबव आते हैं और लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें से वो टॉपर्स को उठा लेते हैं, तो उनका जो चांस है वो ज़ाया नहीं होता, वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं और 3 चांसेस अवेल कर सकते हैं। तो बाद में ये इंटरव्यू की बारी आती है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। अब देखें इंटरव्यू जो है वो उसके बारे में मैंने जब मालूमात दी तो मुझे पता चला कि इसमें 4 पर्सन्स आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। एक होता है चेयरमैन पर्सन, एक होता है डिपार्टमेंटल जो वहाँ का रिसोर्स पर्सन है, और 2 जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। यानी जो ये यानी पीएचडी या जो एमफिल बंदा होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जो चेयरमैन पर्सन होता है वो आपसे ज़्यादातर यही कह देता है कि इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास जो डिपार्टमेंटल पर्सन है, यानी जो पीपीएससी वालों ने हायर किया होता है, वो ज़्यादातर हमारे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछता है। और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी एमफिल या पीएचडी लोग होते हैं वो 5 तकरीबन क्वेश्चन करते हैं और वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर फर्ज कर लें आपका जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं भी होते तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये भी बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो कुछ लोग जब इसकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि हम ना यानी जो पास पेपर्स हैं उनको सिर्फ तैयार कर लें तो हमारी सारी तैयारी हो जाएगी। जबकि मैंने 2017, 15 और 11 के पेपर्स देखे हैं तो उनका मैंने मुआवजना भी किया तो देखा कि उनके जो क्वेश्चंस हैं बहुत कम रिपीट होते हैं। यानी एक आध क्वेश्चन तो आया हुआ है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, लेकिन इसका इतना ज़रूर फ़ायदा है कि आप तैयारी करने के बाद यानी अपनी तैयारी करें, उसके बाद पेपर्स को देख लें, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं, पूछा कैसे जाता है। लेकिन मुकम्मल फोकस आप यानी पास पेपर्स के ऊपर ना कीजिएगा, कुछ आप उनको से कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर किसी बंदे को वो भी चाहिए हो तो वो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मेरे पास पीडीएफ फाइल में वो सारे पेपर्स पड़े मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग बुक्स पे।
अब जब पेपर्स आते हैं पीपीएससी एग्ज़ाम के तो तमाम लोग बाज़ारों का रुख कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो और इस तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कमाइयाँ करती हैं, जबकि मेरे ख्याल में जो वो बुक्स उनमें से अब आप कहेंगे कि कितना पेपर आता है, तो बहुत ज़्यादा पेपर उसमें से भी नहीं आता। कुछ पेपर आ जाता है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने इतनी इतनी वो मोटी किताबें बनाई हुई हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाना है। लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा, मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा और मुझे टीचर हज़रात जिनसे मैं मिला उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अपने सिलेबस बुक्स पे करें। अब सिलेबस बुक्स क्या है हमारे पास, उसमें मैं आप लोगों को इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो यानी एफएससी है, बीएससी है, और ये जो रिटन टेस्ट अब देखें एफएससी, बीएससी और जो एमएससी वगैरह है, आपका कम से कम जो पेपर मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 20% आपका ना जो एफएससी के सिलेबस में से आता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आपको एफएससी की जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद 40% बीएससी से रिलेटेड सिलेबस आता है और 20% एमएससी से आता है। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो ये 100% ऐसे नहीं कि 40 ही आएगा, कभी कभी वो 30-40% इसको भी दे देता है, 20% इधर से भी कर देता है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप इस यानी एफएससी की बुक्स को कंसल्ट करें जब आपकी यानी मरहलावार चलें। उसके बाद जब नेक्स्ट आप बीएससी की बुक्स को कंसल्ट कर लें जो आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ी हैं, उसके बाद आप एमएससी की तरफ आ जाएं। तो इस तरह आप इनकी जब तैयारी करेंगे, देखें ये हमारे पास जो है ना वो 80% मार्क्स बन रहे हैं। अब 20% मार्क्स कौन से होंगे, वो अदर्स हैं। अदर्स क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने रिटन टेस्ट के लिए 80% मार्क्स यहाँ से तो तैयार कर लिए, तो अब वो 20% मार्क्स कहाँ से तैयार करने हैं, और वही सबसे मुश्किल मरला है। वो इसलिए कि ये चीज़ें तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगी, लेकिन जो 20% मार्क्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, उनमें से भी 4 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं, उर्दू में से 2 आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में से 2 आ जाते हैं, जनरल साइंस जो है आपकी उसमें से 2 नंबर, और जनरल मैथ जो है उसमें से 2 मार्क्स आते हैं। अब हमने इनको कैसे करना है, देखें करंट अफेयर्स के लिए मैंने जब मशवरा किया तो सबसे ज़्यादा उन्होंने यही कहा कि आप न्यूज़ डेली सुने, इसके अलावा न्यूज़पेपर को कंसल्ट करें। तो इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स में इस्लामियात और जो पाक स्टडी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह इंग्लिश में ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वाइज आ जाते हैं, या वोकैबुलरी के हवाले से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और उर्दू में आपसे मुख्तलिफ बुक्स वगैरह के मुसन्नफ़ वगैरह या कुछ मुहावरात पूछे जाते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस में कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस से मुतल्लिक यानी आपके पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इनमें से वो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जनरल मैथ जो ज़्यादातर होती है ये 10th क्लास से ली जाती है, तो ये 2 मार्क्स आप इजीली अपने ना पक्के कर सकते हैं। और बाकी भी आप अगर इनकी अच्छे से भरपूर तरीके से तैयारी करते हैं तो वो भी हमें इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, हमने सिलेबस बुक को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक्स कौन कौन से किए जाएँ। तो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा जो हमने डिस्कस करना है यानी आपने कंसल्ट करना है टॉपिक्स में से, वो आपने ये देखना है कि एक तो ख़ास तौर पे जो डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स हैं, करौली हैं, रिमार्क्स हैं, और जो सबसे आपको टीचर्स भी साथ साथ बताते रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी अच्छे तरीके से कंसल्ट करें एफएससी, बीएससी और एमएससी की, तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी लोगों के साथ भी ये शेयर करें, और मैं आप सबके लिए दुआ को कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे
मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी पीपीएससी के हवाले से, एग्ज़ाम्स के हवाले में से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो मैं नहीं बता सका, तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको उनके साथ इंशाल्लाह वो भी चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू।